प्रियंका ने उसको पूछा था तुझे गेम कुछ समझ में आ रहा है, तो उसने बोला हाँ समझ आ रही है। तो मैंने बोला कुछ नहीं समझ आ रहा है, तू बहुत इनोसेंट है। आपका जो ये अहंकार है मिस इंडिया रनर अप पोजीशन को लेके, इतनी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि इतना बड़ा रियलिटी शो ने थोड़ी सी सब्जी डाल देते ना बाबू, और 11 लोगों की बाकी है। तो जो कला ने आपको इतना बड़ा बनाया, वही कला का अपमान कर रहे हो आप किसी को गाली देने के लिए। आप किस माहौल में बड़े हुए हो? तो 3 बार टोक दिया यार। एजुकेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता है स्कूल या कॉलेज, पर बुरा जरूर लगा है क्योंकि ऑडियंस शालीन जिन्होंने एक डॉक्टर जो उनका इलाज करने आए थे, खुले गार्डन एरिया में सिगरेट पिए हैं, बिग बॉस के रूल्स तोड़े हैं, और मुझे क्यों नहीं मौका मिला एक बार भी बिग बॉस। हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर सृजिता। हाय। शॉर्ट बट कैसी थी जर्नी इन द हाउस ऑफ बिग बॉस 16? बहुत ही खूबसूरत थी। हर दिन हर समय कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला है वहाँ से। मैंने बहुत सारी अमेजिंग मेमोरीज इकट्ठा करके अपने दिल से जोड़ के रखा। मैं जितना स्ट्रांग थी आई थिंक उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होके निकली हूँ घर से। और इतना कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको उस घर में रह के सीखने के लिए मिलता है, इट्स सो अमेजिंग। पर बस इतना ही दुख है, और बहुत दुख है कि इतनी जल्दी वो सफ़र ख़त्म हो गया। शायद ये अगर थोड़ा और लंबा चलता जो मैं सोच के गई थी, तो और शायद बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिल सकता था। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था अकॉर्डिंग टू यू? मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ड्रॉबैक था। मुझे जब जो चीज़ सही लगी थी मैंने वो किया था। पर हाँ, मैं बहुत ज़्यादा जेन्युइन थी। मैं जैसे हूँ रियल लाइफ में, आई प्लेड दैट एब्सोल्युटली। आई एक्चुअली डिडंट प्ले एनीथिंग, आई वाज बीइंग माई सेल्फ। पर मुझे लगता है जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है, दैट्स मैं बिल्कुल भी कोई लव एंगल प्ले करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। और इस साल सीज़न शुरू होते ही ऑलरेडी हमें 3 चीज़ें दिख रहा है, 3 लव एंगल्स दिख रहा है। और मुझे वो बिल्कुल भी शुरू नहीं करना था, क्योंकि मैं दिखावे के लिए या गेम के लिए या गेम को जीतने के लिए अपनी जो ईमान है या अपना जो रिस्पेक्ट है वो मैं नहीं खो सकती हूँ। गिवन अ चांस आपको एज वाइल्ड कार्ड भेजा जाता है, तो क्या रणनीति लेकर दोबारा जाना चाहिए? कि मैं अननेसेसरी जाके किसी को ज़बरदस्ती पोक नहीं करूँगी कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो मैं अगर थोड़ा सा और इंतज़ार करती तो वो बाहर आता, और तब मैं वार करना चाहती थी। तो अब जब मैं अगर वाइल्ड कार्ड में मेरी एंट्री हुई, तो मैं जाते ही एकदम सबकी वाट, मतलब ढपाढप वार जो भी सामने आए, आओ अभी बताते हैं। हमने आपकी काफी ज्यादा डीप कॉन्वर्सेशंस देखी है विद सौंदर्य, जहाँ तक मेरे को याद है। वी वॉच लाइव फीड, दैट वाज नॉट रियली शोन ऑन द एपिसोड्स, बट डोंट यू थिंक समवेयर और द अदर सौंदर्य वाज रॉन्ग and she was actually going wrong with Shaleen and Gautam? एब्सोल्युटली। मैंने इनफैक्ट उनको कन्फ्रंट भी किया था कि मैंने खुद देखा था डाइनिंग टेबल पे बैठ के कि तू शालीन का हाथ पकड़ के उसको कंफर्ट कर रही थी या कंसोल कर रही थी। और जैसे ही गौतम आया पीछे से, क्योंकि उसको सबके साथ कुछ डिस्कशन करना था, तूने एकदम से हाथ छुड़ा लिया। तो उसने बोला कि नहीं वो कोइंसिडेंस था। और फिर वो किस वाली भी जो बात हुई थी, मैंने उसको बोला अगर मैं तेरी जगह पे होती, अगर मैं गौतम की जगह पे होती और मेरी किसी दोस्त को, जैसे कि तुझे पता होता कि ये लड़का मुझे पसंद है, फिर भी जानबूझ के अगर वो लड़की उसको उंगली करता या उसको पप्पी देता, तो मुझे तेरे ऊपर भी गुस्सा आता। लाइक आई पुट अ एग्जाम्पल सिचुएशन, और मुझे उस लड़के पे भी गुस्सा आता। तो गौतम वॉज नॉट रॉन्ग एनीवे। मान्या वाली बात एक्चुअली शुरू इस तरीके से हुआ था कि प्रियंका ने उसको पूछा था तुझे गेम कुछ समझ में आ रहा है, तो उसने बोला हाँ समझ आ रही है। तो मैंने बोला कुछ नहीं समझ आ रहा है, तू बहुत इनोसेंट है। तो उसको वो पॉइंट चुप गया, क्योंकि उसको लगा इस गेम में कोई रह नहीं सकता है जो इनोसेंट है, नेगेटिव पॉइंट की तरह लगा, और वो उसने एकदम से रिएक्ट किया। और तभी मैं भी इरिटेटेड थी, क्योंकि कुछ ऑलरेडी वीकेंड के वार का टास्क चल रहा था। तो मैंने बोला अरे यार चुप करना। तो फिर वो चीज़ बढ़ती गई, और बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट तक आ गया कि हमने एक दूसरे के प्रति ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए या ऐसी चीज़ें एक दूसरे को हर्ट करने के लिए बोला, जो शायद उस पॉइंट पे ज़रूरी नहीं था। पर मुझे मान्या को ज़रूर ये चीज़ बोलना था कि आपको सच में गेम नहीं समझ में आ रही है। आपका जो ये अहंकार है मिस इंडिया रनर अप पोजीशन को लेके, वो हर साल किसी ना किसी नई लड़की को मिलता है। मेरे हिसाब से जो 16 लोग आए हैं, सब अपने अपने में कुछ अचीव करके किए हैं,
तो ही उस घर में जा पाए हैं। मुझे लगता है गौरी इज़ अ वेरी इनसेंसिटिव एंड ईगोइस्टिक पर्सन, क्योंकि उनको हमेशा हर रोज़ उनका जो ग्रुप था उनके साथ आके पहले खाना खाना होता था। कई बार ऐसे हुआ है गौतम, मुझे, निमृत या और भी लोगों को शायद हुआ होगा, उनको खाना मिला ही नहीं। हमने कभी आवाज़ नहीं उठाया, हमने कभी इशू क्रिएट नहीं किया, क्योंकि अगर आप एक घर में रह रहे हो, हमने भी अपने रूम से राशन कंट्रीब्यूट किया, हम लोगों ने आपको उस चीज़ को लेके बॉदर तक भी नहीं किया। पर आपका हमेशा से ऐसा था कि आपको आपके ग्रुप के साथ आके पहले खाना खाना है, इतनी रोटी चाहिए, इतना सब्जी चाहिए। तो उस दिन मैं किचन ड्यूटी में थी और मेरे साथ सुम्बुल थी। वी वर ऑलरेडी गेटिंग इरिटेटेड। नेक्स्ट स्टेज, ये लोग बैठे हुए खाना वाना खा लिए, फिर मेरे पीछे खड़े थे शालीन और निमृत। उनको भी भूख लगा ही होगा, क्योंकि ये चीज़ को और 15-20 मिनट हो गया, तो 15-20 मिनट पहले अगर आप लोगों को इतनी भूख लगी थी तो उनको भी लगना जायज़ है। और मैंने गमछा लिया, वो ड्रॉअर बंद कर दिया, सामने गई और जाने के बाद सुम्बुल ने सिर्फ इसको बोला कि तुझे अभी इधर से, क्योंकि सुम्बुल भी उधर खड़ी होकर रोटी बना रही है, पीछे 2 लोग खड़े, टीना खड़ी है, गौतम खड़ा है, सबको भूख लगी है। तो सुम्बुल ने उसको बोला तू बाथरूम जाके टाल से नहीं पहुंच सकती थी। तो उसी बात से मैडम को इतना बुरा लग गया, उनकी ईगो को इतना हर्ट हो गया कि उन्होंने बहुत ही अश्लील एक जेस्चर किया, जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अगर आपको पता है, इतनी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि इतना बड़ा रियलिटी शो ने अगर आपको चुना है, तो उस रियलिटी शो की रिस्पेक्ट के लिए एटलीस्ट ऐसे जेस्चर मत कीजिए जो करोड़ों लोग बैठ के आपको देखेंगे। तो जो कला ने आपको इतना बड़ा बनाया, वही कला का अपमान कर रहे हो आप किसी को गाली देने के लिए। वो जेस्चर करके वो रुकी नहीं, मैं बाहर गई उसको समझाने के लिए कि थोड़ी सी सेंसिटिविटी तो दिखा दे। तो उन्होंने वापस से 2 और ही बहुत ही गंदे जेस्चर किए, जो भी गाली है। सुम्बुल इतनी शॉक्ड हो गई कि वो शिवर करने लगी और तुरंत उसी जगह रोटी बनाते बनाते रोने लग गई थी। आप लोगों को, दर्शकों से मुझे यही कहना था कि आप लोगों को अगर लगता है मैंने उसके परवरिश पे क्वेश्चन उठाया या उसके एजुकेशन पे क्वेश्चन उठाया, तो बिल्कुल भी आपको गलत लगा। मैं उनसे 2 ही फीट की दूरी में खड़ी थी, उन्होंने जीभ बाहर निकाल के बहुत गंदा जेस्चर किया। वो बिल्कुल भी हमारे सभ्यता के अनुसार नहीं जाता है। और पता नहीं इसकी एजुकेशन क्या, मतलब कैसी एजुकेशन रही होगी। एजुकेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता है स्कूल या कॉलेज। Do you think your eviction was fair? Somewhere or the other, MC Stan, he wanted to quit the show, and amid that, Gauri Nagori was also nominated. So do you think? देखिए, अभी ऑडियंस के वोट का तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, पर बुरा ज़रूर लगा है क्योंकि ऑडियंस मुझे समझ नहीं पाए। उनको लगा मैं एरोगेंट हूँ, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन कहाँ से आते हैं, कौन से फैमिली से आते हैं, क्या रिच है पुअर है, आई डोंट केयर। अगर आप लोगों को ऐसा लगा मेरे बारे में, उस बात से मैं थोड़ी सी सैड हूँ, क्योंकि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मेरा मुद्दा यही था बिग बॉस में जाने का कि मैं मेरे रियल सेल्फ को दिखाना चाहती हूँ, पोर्ट्रे करना चाहती हूँ, और शायद कहीं ना कहीं मैं वो कर नहीं पाई। 12 या 14 लोगों को यही लगा कि गौरी को निकलना चाहिए। मेरा थोड़ा सा इस बात से ये है कि जहाँ पे शालीन भी मेरे साथ नॉमिनेटेड थे और गौरी भी थी, उनका एलिमिनेशन नहीं हुआ। शालीन, जिन्होंने एक डॉक्टर जो उनका इलाज करने आए थे, उन पे उंगली उठा के ये पूछा कि आपका डिग्री क्या है, उनका एलिमिनेशन नहीं हुआ। खुले गार्डन एरिया में सिगरेट पिए है, बिग बॉस के रूल्स तोड़े हैं। अर्चना को भले ही हीट ऑफ द मोमेंट हुआ होगा, पर एक एग्रेशन से धक्का मारा था उन्होंने बहुत सारी, और उनका पूरा जो एटीट्यूड कॉन्स्टेंटली रहा है बहुत ही फेक रहा है। अगर उनका एलिमिनेशन नहीं होता है तो वाई मी? और मुझे क्यों नहीं मौका मिला एक बार भी बिग बॉस से बात करने की, या मेरा जो स्टैंड पॉइंट था उस टाइम पे किचन सिचुएशन को लेके उसके बारे में बात करने की? हाउ वाज आई डायरेक्टली नॉमिनेटेड? Lastly, a message for the fans and the viewers. मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपको जो लगता है मेरे बारे में, मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं हूँ। और शायद ये इंटरव्यू देखने के बाद आपकी सोच, राय बदले कुछ मेरे लिए। और मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने जो बोला वो सच है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड प्लीज़ 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 सारे हैशटैग्स निकालना शुरू कर दीजिए दैट वी वांट श्रीजिता बैक इन द हाउस, क्योंकि मेरा गेम अभी बाकी है और मुझे और भी खेलना है। Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.